आज आपको अपना जीवन में सबसे बड़ा दिन मानना चाहिए कि आज आपको कथा भगवान की, कलश उठाने को मिला भगवान का। महाराज कलश उठाने का क्या फल है, पहले वो सुन लो, जिससे तुम्हें कलश उठाने का आज से लालच बढ़ जाए। कलश उठाने के लिए बड़ी प्रार्थना करनी पड़ती है। अरे दीदी आ जाओ, अरे बुआ आ जाओ, अरे आंटी आ जाओ। आंटी फोन पे बोलती आई 20 मिनट में आई, 20 मिनट में आई, 1.5 घंटा में नहीं आ रही है, 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट। अरे मेरी मैयाओ, कलश का भाव नहीं, कलश का महिमा समझ लो। मैं आपको बताना चाहता हूं कलश की महिमा। आज अगर कुंभ भारत में 4 जगह लगता है तो वो इसीलिए लगता है क्योंकि गरुड़ देवता कलश लाए थे अमृत का भरकर, एक बूंद भी छटक गई तो आज तक वहां धर्म का, अध्यात्म का मेला लग रहा है। वही गरुड़ का कलश है ये जो आप उठाती हो, ये कलश भी गंगा उठाने का, कावड़ उठाने का फल देता है महाराज। काशी जाकर के, राजम में जाकर के भोलेनाथ के लिए कावड़ उठाकर जो पैदल चलता है, वही फल कलश का है महाराज। पितरों का कल्याण होता है इससे, प्रेत का कल्याण होता है इससे, और पुत्र का कल्याण होता है इससे, और उठाने वाले का कल्याण होता है इससे। अब बोलिए, आगे पीछे बीच सबका कल्याण हो रहा है, तो क्यों फिर संकोच करें। कहीं भी मौका मिले तो मैं कहता हूं यजमान भी ना दे कलश तो अपने घर से सजा के लाइन में लग जाओ। क्यों, जब मिला है फ्री का तो क्यों ना भर भर के ले जाए, भर भर के ले जाए पुण्य, भर भर के ले जाए पुण्य। क्यों बुलाना पड़े और क्यों यजमान को सजाना पड़े, क्यों खर्चा करना पड़े। पुण्य अपना है तो कलश अपना होना चाहिए। धीरे धीरे आपकी श्रद्धा आर्टिफिशियल हो रही है, बनावटी हो रही है। काम खत्म होता जा रहा है महाराज धीरे धीरे। आदमी के पास धन हो गया है, वैभव हो गया है, शौक मौज हो गई है, सुविधाएं हो गई हैं, तो अब पैदल चलना कठिन हो गया है, कलश उठाना कठिन हो गया, बिना चप्पल के चलना कठिन हो गया है, पसीना बहाना कठिन हो गया, धूप सहना कठिन हो गया है। ये सब एक्टिंग कर रहे हैं सब लोग जो है। अब आप कल्पना करो ऐसी क्या परिस्थिति आ गई है, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर न चला जाए पैदल। भाई किसी को कोई बीमारी है, घुटने का प्रॉब्लम है, कमर का प्रॉब्लम है, उम्र 80 साल है, 70 साल है, उनका तो समझ लिया जाए। पर एक 18 से 35 साल की कोई महिला, कोई पुरुष ये कहे कि चलते चलते ओटे पर बैठ जाए, नहीं, कितना भी लंबा चलना पड़े कलश यात्रा लेकर के, हिंदुत्व और सनातन को बढ़ावा देने और परंपराओं को बढ़ाने के लिए, पुण्य का खजाना कमाने के लिए चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, थमो मत, रुको मत, तब ये श्रृंखला आगे बढ़ेगी महाराज। अरे महाराज, एक आदमी लाखों रुपए खर्च कर रहा है और आप सब हैं कि 1 रुपया भी खर्च नहीं कर रहे, तो भी वो साथ में लेके चल रहा है सबको। भाई हम खर्च कर रहे हैं, आओ हमारे साथ, जोड़ी से जोड़ी मिलाओ और आगे बढ़ो, कदम से कदम मिला करके इस पांडाल की शोभा बढ़ाइए और इस राज्य की शोभा बढ़ाइए। छत्तीसगढ़, पूरे भारत में छत्तीसगढ़ धार्मिक राज्य माना जाता है, आध्यात्मिक राज्य माना जाता है, शांत राज्य माना जाता है, सरल राज्य माना जाता है। इतनी सारी चीजें मैं आपकी बता रहा हूं। पूरे देश भर में भ्रमण हम तो करते हैं, सारे देश में आपके छत्तीसगढ़ को ही श्रेष्ठ माना जाता है। और यहाँ का लोगो भी वही है, यहाँ का स्लोगन भी वही है, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। स्लोगन भी वही है, आपका स्लोगन झूठा नहीं है, पूरे देश में मान्यता है आपकी। पूरे भारत में जितनी कथा छत्तीसगढ़ में छोटे से राज्य में होती हैं, उतने आधे देश में नहीं होती है महाराज। अकेला छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है, कथाओं की पौछार लगी हुई है महाराज। अब मुझे देख लो, मैं 1 महीने के लिए आया हूं आपके छत्तीसगढ़ में, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, सभी करेंगे 19-20 खर्चा, जितना जिससे होता है हिम्मत जुटा के आदमी करता है। हम भी एडजस्ट करके ही चलते हैं। क्यों, सनातन को आगे ले जाना है, सभ्यता को आगे ले जाना है, और कुछ हमारे ग्रस्तों में जो क्लेश हैं उनको खत्म करना है। तो फिर कहीं न कहीं समझौता करके ही सत्संग आगे बढ़ेगा, ये योजना आगे बढ़ेगी।
आप अपनी हट पे बैठे रहो तो हम नहीं आते हैं। तो हमने तो जैसी देवांगन जी की जितनी शर्तें थी सब मानी है, तब आए हम महाराज। हमारी शर्त होती ये मानते तो हम नहीं आते, पक्का है ये बात। पर हम समझ गए थे कि परिवार का भाव अच्छा है, इसीलिए मुझे बिना शर्त ही उनके यहाँ चले जाना चाहिए। दर्शन हो रहा है, गांव का भला करेंगे, कुछ न कुछ अच्छा करके जाएंगे, लाभ होगा। उनके बुजुर्गों की इच्छा पूरी हो रही है, औलाद इच्छा पूरी कर रही है। बस ये नाम जो चीजें चर्चा में जब आती हैं तो आदमी सब चीजें भूल जाता है।